बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का जहानाबाद में आगमन हुआ। अपने चुनावी रथ पर सवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोगों का अभिवादन किया। उनके साथ जहानाबाद जाप प्रत्याशी डॉक्टर सुल्तान अहमद रजी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने जहानाबाद के पंडुई में आम सभा को संबोधित किया। आम सभा में काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर पप्पू यादव ने कई तरह के वायदे किए और लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर आप मुझे जीत दिलाते हैं, अगर आप मुझे मुख्यमंत्री बनाते हैं तो मैं बिहार में काया पलट कर दूंगा। जो अब तक बिहार में नहीं हुआ वो करके दिखाऊंगा। वहीं जहानाबाद में प्रेस से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जो मैंने जहानाबाद के लिए किया वो किसी ने नहीं किया। सबसे पहले जहानाबाद पहुंचते ही जाप सुप्रीमो ने अपने रथ से उतरकर जाप कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। उनके साथ प्रत्याशी डॉक्टर सुल्तान अहमद रजी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज। यहाँ के लोगों की इस खून में, सांसों में हम जहानाबाद मगध मेरे जहां का दिल का टुकड़ा है। 30 सालों में जितनी घटना घटी सिर्फ पप्पू यादव है। मर्डर हुआ पप्पू यादव, मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ हॉस्पिटल के बगल में पप्पू यादव, लोगों ने दंगा करके जहानाबाद को 2-2 बार जलाना चाहे, दोनों बार पप्पू यादव, भीतर में पदयात्रा पप्पू यादव। जब कभी किसी भी समाज पर हमला हुआ वहां पप्पू यादव मौजूद है। कहाँ थे उस वक्त नीतीश कुमार, कहाँ थे उस वक्त ये गठबंधन? आप इसको, और हम चाहते क्या हैं? 30 साल आपको दिया ना नीतीश कुमार जी, एक व्यक्ति के जेब में 100 रुपया नहीं है। क्या हुआ? पहली बार आप आए थे जंगल राज में और एनसीआर कहता है कि आपने पूरा माफिया राज बना दिया। उतनी ही बलात्कार, 1 सप्ताह के अंदर 5 बेटियों का बलात्कार, बच्चों को मार दिया जाता है बलात्कार करके, उसके बेटे को माँ के साथ बलात्कार और बच्चों को मार के फेंक दिया गया। नीतीश कुमार जी दूसरे बार भ्रष्टाचार पे आए। नीति आयोग कहता है कि भ्रष्टाचार दुनिया का सबसे ज्यादा। तीसरी बार आप डीएनए पर आए और 1 लाख पर और आरक्षण तो खत्म हो गया। और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार और 2-2 आदमी को आप चुनाव लड़ा रहे हैं। 2-2 मुख्यमंत्री, आप प्रॉक्सी मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री, और तीसरा गठबंधन के चुनाव के बाद का मुख्यमंत्री तय किए हुए हैं। नीतीश कुमार जी बताएंगे ना, वो कहते हैं 7 निश्चय 2 और उनका घटक कहता है 7 निश्चय 2 घटोला है, हम जांच कराएंगे। नीति आयोग कहता है घोटाला है। हरियाली यात्रा को नीति आयोग ने कहा सबसे ज्यादा इसमें घोटाले हुए, रोड पुल में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। तो नीतीश कुमार जी आप 3 मुद्दों पर आए, तीनों मुद्दों, पटना पेरिस नहीं बन सका। 40 सालों से बीजेपी की मंत्री, नगर निगम का चेयरमैन, एमएलए है पटना में, और पटना दुनिया का सबसे समारोह। तो जहानाबाद में आप जहानाबाद का पानी नीतीश कुमार लेके जा रहे हैं, मगध का पानी लेके नालंदा जा रहे हैं। भाई क्यों? जहानाबाद के लोगों को अधिकार नहीं है? जहानाबाद के किसानों के खेत में पानी नहीं जानी चाहिए? 30 सालों में आपने क्या किया? ये गठबंधन कौन सा गठबंधन है जो एक दूसरों को हराने में आप लगे हुए हैं? आप लोगों को आप आवाज करते हैं और दूसरा गठबंधन का तो कोई औचित्य ही नहीं है। अनुकंपा पर पहले वाले भागो, तीसरे वाले आओ, तो बिहार को ये क्या दिशा देंगे? 1 साल नीतीश कुमार के साथ लालू यादव थे, 1 नौकरी आपने दिया लालू यादव जी उस गवर्नमेंट में, आपने 1 नौकरी दिया, तो आप बताइए मैं रिजाइन मैं वापस ले लूंगा। सर अभी बताइए कि जहानाबाद में क्या कार्यक्रम है आपका? सर जहानाबाद में सभा है सुल्तान अहमद जी, जो पीडीए का प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें चंद्रशेखर जी हैं, प्रकाश अंबेडकर हैं, अंसारी महापंचायत है, पूरी की पूरी पार्टी हमारी। सर कितनी सीटें आने की विधानसभा होगी तो आपका समर्थन किसको रहेगा? सर कंप्लीट रूप से जो 30 साल बिहार को बर्बाद किया, जिस 3 साल में हमारे यूथ की जिंदगी हराम कर दी, एजुकेशन और हेल्थ को कोलैप्स कर दिया, एमएसपी किसानों का न्यूनतम कर दिया, यही नीतीश कुमार 2006 में। मजदूरों पर सबसे ज्यादा हमला हुआ, वो वापस चले गए।
फिर स्किल नहीं हो सका। ITI 30 लाख बच्चे नौकरी के बगैर बैठे हुए हैं। नियोजित और शिक्षक पर हमला, ममता पर हमला, आशा पर हमला। हम कंप्लीट आते ही 3 महीने के अंदर सबसे पहली गारंटी मैं आपको बता रहा हूं कि रात के 12 बजे जहानाबाद में बेटी अकेले चलेगी। 3 महीने के बाद एक मर्डर हुआ तो उसी दिन पप्पू यादव का रिजाइन, घरेलू हिंसा छोड़ के। एक भी क्रिमिनल आपको नजर नहीं आएगा। 6 महीने के अंदर लोकपाल बिल पप्पू यादव पहला लाए। कोई दंगा और कोई जातीय दंगा यदि 6 महीने के अंदर हो गया, 3 महीने और 6 के बीच, तो उसी दिन मेरा रिजनेशन गवर्नर को होगा और मैं बिहार छोड़ के, राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। कोई दंगा नहीं होगा, कोई जातीय दंगा नहीं होगा। और 1 साल के अंदर हर हाथ हर खेत को पानी हम देंगे मगध में। और 2 साल के अंदर जब तक हम 20,000 कम से कम बेटियों का इंटर से एमए हम रोजगार नहीं देंगे, तब तक 6,000 रुपया हमारी सरकार आते ही हर महीना मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम सेवक हैं, हम लोगों के लिए जीते हैं। सर आपकी लड़ाई हम किस लोगों के गठबंधन बेटे से के। है? सर मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई जनता की लड़ाई इन बिहार को नाश करने वालों से। जनता ने मन बना चुका है। ये 30 साल नीतीश कुमार जी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय लालू। नीतीश कुमार के पास कोई मुद्दा नहीं है सुशील मोदी के सिवाय लालू। 15 सालों में नीतीश कुमार आपने क्या किया? लालू यादव का जो 15 साल था उसको जनता ने नकार दिया। नीतीश कुमार आप 5 साल में बताइए ना कि सबसे ज्यादा दुनिया में नीति आयोग कहता है, आपके घटक कहते हैं कि भ्रष्ट शासन है। एक भी व्यक्ति और एक भी घर की बेटी सुरक्षित नहीं है। नौजवानों के जेब में 100 रुपये नहीं है। किसान कोलैप्स कर गए। बच्ची घर से नहीं निकलती, माँ घर से नहीं निकलती। लोग डरे हुए हैं। सर आपका अभाव में जीते। आपका गठबंधन कितनी सीटों पर फाइट कर रहा है? सर 243 में कितनी जीतने की उम्मीद है सर? कंप्लीट जी। कितनी जीती अब है? जनता तय करेगी ना, ये भी हम ही बोलेंगे। अगर सीट की कमी हुई सरकार बनाने में तो किसे समर्थन? सर सवाल 30 साल बनाम 3 साल मेरा प्रतिज्ञा पत्र आया है। सर मैं पहला आदमी हूं और जन अधिकार पार्टी पहला पार्टी है। पप्पू यादव ने कोर्ट से एफिडेविट करके दिया है कि मैं 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसके तहत यदि मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा और दोबारा बिहार की राजनीति में एफिडेविट में लिखा हुआ है मैं अपनी भूमिका नहीं ढूंढूंगा। 3 साल एशिया का नंबर 1 बिहार, 1 साल के अंदर एशिया का सबसे सुंदर स्कूल और अस्पताल होगा जहानाबाद का, और 2 साल के अंदर इंटर से एमए किए हुए हर हाथ को बेटियों को 20,000 और छात्र को 14,000 रुपया इन रोजगार की व्यवस्था गारंटी के साथ। ये जो पोल है, हर 4 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा होगा। कैमरा हम मैंडेटरी करेंगे। नेता, पदाधिकारी और ठेकेदारों के घर के चारों तरफ कैमरा, और जिसके हाथ में पत्थर या जो दंगा पैदा करेगा, जो जाति को गाली देगा और जो अपराध में संलिप्त होगा, वो दिख गए कैमरा में। 3 महीने के अंदर चार्जशीट होगा उस पर हर परिस्थितियों में, चाहे जो भी हो, और उसकी हम बूथ लिस्ट से नाम हटा देंगे। उसको पंचायती राज का चुनाव नहीं होगा और सरकारी सारी सुविधा, पानी, बिजली, बैंकिंग सिस्टम, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब उस घर के सबका छीन लेंगे। जो भी अपराध में संलिप्त होगा, गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।